सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज शिवम दुबे एंड अगेन आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। और आज के सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो डिस्कस करने वाले हैं हम लोग इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज के बारे में। जैसे इनकम एंड अदर गोल हमने इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव में देखा था कि कैसे एक व्यक्ति इनकम के अलावा भी उसके डिफरेंट गोल एस्पेक्ट में गोल होते हैं, क्योंकि जब वो डेवलपमेंट की बात करता है तो सिर्फ इनकम को लेके ही वो डेडिकेटेड नहीं रहता है, बल्कि अदर एस्पेक्ट भी जरूरी होते हैं एक क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए। उसी प्रकार से इनकम और अदर गोल्स यानी इनकम और अदर क्राइटेरिया के बारे में भी हम लोग कंप्लीट एस्पेक्ट समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे। लेकिन ये समझते हैं कि इस टॉपिक को जब हम पढ़ लेंगे तो लगभग इन सभी कंटेंट से रूबरू हो जाएंगे। कंटेंट क्या क्या रहेगा कि हम देखेंगे कि जैसे इंडिविजुअल की एस्पिरेशंस होती है डेवलपमेंट के प्रति कि इनकम उसको मिल जाए तो उसका डेवलपमेंट हो जाए। फिर हमने देखा कि नहीं, सिर्फ इनकम ही इसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, बल्कि आपके कुछ और भी एस्पिरेशन होते हैं। उसी तरीके से नेशनल लेवल पे भी अगर नेशनल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो सिर्फ इनकम ही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं हो सकता डेवलपमेंट को लेके, तो वो हम देखेंगे वो क्या होगा। सिर्फ हायर इनकम उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स भी होते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, क्वालिटी, इक्वलिटी, फ्रीडम, ये सारी चीजें। वहीं पे हम 3 राज्यों के स्टेट यानी कि हरियाणा, केरला और बिहार को कंपेयर करेंगे, उनकी पर कैपिटा इनकम को देखेंगे, जिसमें कि हरियाणा की पर कैपिटा इनकम क्या होगी, ज्यादा होगी, बिहार की पर कैपिटा इनकम क्या होगी, कम होगी। लेकिन हम जानते हैं कि सिर्फ इनकम यानी कि सिर्फ धन, आय, उस देश में जितना पैसा है, उस राज्य में जितना पैसा है, उस क्षेत्र में जितना पैसा है, वो सिर्फ अकेला कारण नहीं बन सकता डेवलपमेंट का। यानी कि डेवलपमेंट सिर्फ इनकम से कंप्लीट नहीं हो सकता, बल्कि सिर्फ इनकम के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स होते हैं, अदर इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि हेल्थ और एजुकेशन। इस एस्पेक्ट को हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है वो हम देखेंगे। साथ ही साथ स्कूल अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, लिटरेसी रेट क्या होती है। इन सभी एस्पेक्ट को देखते हुए फाइनली कंक्लूड करेंगे कि जो रियल डेवलपमेंट होता है, यानी किसी क्षेत्र में, किसी देश में, किसी राज्य में रियल डेवलपमेंट की जब बात आती है तो सिर्फ हम इनकम की ही बात नहीं करेंगे, बल्कि इनकम प्लस हेल्थ प्लस एजुकेशन प्लस क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये सभी मिलकर कंप्लीट डेवलपमेंट जैसी चीजों को क्रिएट करते हैं। सो आई होप आप इस पूरे टॉपिक को टॉपिक की बेसिक थीम को क्या कर लिए होंगे, समझ लिए होंगे। टॉपिक में अगर सीधे हम आगे बढ़े तो लिखा हुआ है कि when we looked at individual aspiration and goals we found that people not only think better income, लोग सिर्फ बेटर इनकम के बारे में ही नहीं सोचते, बट आल्सो हैव गोल्स सच एज सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, etc इन माइंड। यानी कि जब हम इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं, तो जब हम उसके डेवलपमेंट की बात करें तो देखिए, शुरुआत हमको लगा कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू इनकम, लेकिन ये चीजें हमारी जल्द ही क्या हो गई, समझ में आ गया कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ इनकम की वजह से हम डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर सकते, एक अच्छे डेवलपमेंट की हम उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए इनकम के अलावा भी अदर एस्पेक्ट होते हैं, अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं। तो वही बात है, जब भी हम बात करते हैं अपने एस्पिरेशन, अपने गोल यानी इंडिविजुअल के एस्पिरेशन और गोल की हम बात करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि लोग ये सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बेटर इनकम ही जरूरी नहीं होती है, बल्कि कुछ अदर इंपॉर्टेंट गोल्स भी उनके दिमाग में रहते हैं। क्या क्या, जैसे कि सुरक्षा की बात हो, रिस्पेक्ट की बात हो, इक्वल ट्रीटमेंट की बात हो, स्वतंत्रता की बात हो, ये सारी चीजें भी वो अपने दिमाग में रखते हैं। यानी कि हम समझ चुके, जैसे लोग अपने दिमाग में इनकम को लेके यानी कि अपने डेवलपमेंट को लेके इनकम को ही एक सिंगल एस्पेक्ट न समझ के कुछ इसके अदर एस्पेक्ट को भी वैल्यू दे रहे हैं, उसी प्रकार से जब हम नेशनल डेवलपमेंट की या किसी क्षेत्र की डेवलपमेंट की हम बात करेंगे, व्हेन वी थिंक ऑफ नेशन और रीजन वी मे बिसाइड एवरेज इनकम think of the other equally important attribute। तो हम जैसे कि अब हमने नेशनल डेवलपमेंट देखा कि जिस देश का पर कैपिटा इनकम यानी कि एवरेज जो इनकम होगा वो जबरदस्त होगा, तो हम मानेंगे कि उस देश में डेवलपमेंट जबरदस्त हुआ। लेकिन उसके भी हमने मेरिट और डिमेरिट को देखा, पर कैपिटा इनकम को, यानी देश में सिर्फ आय को लेके हम उस देश को बड़ा छोटा नहीं कहेंगे, बल्कि पर कैपिटा इनकम को देख के हम डिसाइड करेंगे कि उस देश का जो है कितना बेहतर डेवलपमेंट हो। लेकिन हमने देखा कि पर कैपिटा इनकम में भी तमाम डिस्पैरिटीज क्या हो जाती हैं, हाइड हो जाती है। तो यानी कि हम ये समझ चुके कि उस पर्सपेक्टिव में भी सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम ही यानी एवरेज इनकम ही इंपॉर्टेंट मेजर्स नहीं हो सकता, आपको इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं हो सकता मेजर करने का डेवलपमेंट को। इसकी अदर भी इंपॉर्टेंट जो है इक्वली एट्रीब्यूट होते हैं, वो क्या होते हैं उसको हम इस टॉपिक में समझने वाले हैं। यानी कि सबसे पहला अगर हम बात करें सिर्फ पर कैपिटा इनकम की, यानी सिर्फ पर कैपिटा इनकम की, जैसे चार्ट आप देखेंगे, 2 चार्ट आपकी इस बुक में है, एक आपका टेबल ये दिया हुआ है, एक टेबल आपका ये दिया हुआ।
ये लेटेस्ट डेटा आपका 21-22 का है, और आपके पास अगर नई एनसीईआरटी होगी तो आप उसमें देखेंगे तो 21-22 का ही डेटा आपको देखना। डेटा को आपको याद नहीं करना, लेकिन हाँ कभी क्वेश्चन इस पे आ जाते हैं तो थोड़ा सा डेटा को आप लिख देंगे इधर उधर एवरेज में भी, तो लगभग एक लगता है कि हाँ आपने सिस्टमेटिक जो है इसको पढ़ा हुआ है। तो अगर बात करें हम, सबसे पहले जो पर कैपिटा इनकम वाला शब्द होता है उसके आधार पर हम थोड़ा सा डेवलपमेंट को अगर क्लासीफाई करें तो 3 राज्य, हरियाणा, केरला और बिहार। हरियाणा और केरला, बिहार, ये 3 राज्य हैं। इन तीनों की 21-22 के अकॉर्डिंग जो पर कैपिटा इनकम थी, अगर बात करें हरियाणा की तो 2,64,720 इसकी क्या थी, पर कैपिटा इनकम थी, यानी प्रति व्यक्ति वार्षिक आय थी लगभग 2,60,000 रुपये, यानी 2,64,729। वहीं पे केरला की पर कैपिटा इनकम की बात करें तो 2,34,405 थी आपकी केरला की पर कैपिटा इनकम। वहीं पे बिहार की अगर बात करेंगे तो 47,498, यानी कि सबसे हाईएस्ट आपका क्या दिख रहा है, हरियाणा का पर कैपिटा इनकम, उसके बाद फिर जो है केरला का, उसके बाद फिर है बिहार का। यानी इस लिस्ट में सबसे हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम जो है आपका हरियाणा का देखने को मिलता है, और सबसे लोएस्ट अगर कहा जाए पर कैपिटा इनकम तो बिहार का देखने को मिलता है। यानी सिर्फ अकॉर्डिंग टू पर कैपिटा इनकम हमने देख लिया। अगर बात करें सिर्फ एवरेज इनकम के आधार पे, अगर देश के डेवलपमेंट की हम बात करेंगे, क्योंकि टॉपिक का नाम क्या है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, यानी डेवलपमेंट के लिए क्या सिर्फ इनकम ही जरूरी होता है, या इनकम के आधार पर ही हम डिसाइड कर लें, एज्यूम कर लें कि हाँ डेवलपमेंट हो गया? नहीं, इनकम के अलावा भी अदर क्राइटेरियाज होते हैं जिसको अभी हम समझने शुरू कर दिए हैं। तो सबसे पहले हमने देखा पर कैपिटा इनकम। इस पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग आपका जो हरियाणा जो है टॉप मोस्ट स्टेट है इन तीनों में अगर बात की जाए, लेकिन जो पर कैपिटा इनकम होती है वो इज नॉट सफिशिएंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन और एनी स्टेट। यानी कि जैसे अगर हम बात करेंगे इस टॉपिक, इस अगले टेबल 1.4 में, ये टेबल 1.3 था, ये टेबल 1.4 में अगर आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो फिर इन्हीं तीनों राज्यों की, यानी हरियाणा, केरला और बिहार के 3 और अदर एस्पेक्ट दिया है। पहला है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और आपका नेट अटेंडेंस रेशियो। तो सबसे पहली बात कि हमने पर कैपिटा इनकम को हमने देख लिया, और इस पर कैपिटा इनकम के अलावा, इनकम को देखने के बाद हमको क्या लगा कि हरियाणा इज मोर डेवलप्ड देन अदर स्टेट लाइक दैट बिहार एंड केरला। हरियाणा क्या डेवलप है, लेकिन पर कैपिटा के अलावा भी ये चार्ट हमको समझाया कि ये भी एस्पेक्ट होते हैं डेवलपमेंट के। यानी हमें अपनी बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ को अगर क्रिएट करना तो सिर्फ पर कैपिटा इनकम इज नॉट सफिशिएंट। क्या क्या मतलब कैसे? पहला चीज है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, दूसरा है लिटरेसी रेट, तीसरा अटेंडेंस रेशियो को भी उस क्षेत्र का ध्यान। जैसे मान लीजिए बिहार है, हरियाणा है, केरला है, इनकी हमने पर कैपिटा इनकम को देख लिया, और इनको देख के हमें लग गया कि नहीं हरियाणा इज मोर डेवलप्ड देन बिहार एंड केरला। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम को देखकर हम ये निष्कर्ष पे नहीं आ जाएंगे कि हरियाणा इज मोर डेवलप्ड देन केरला एंड बिहार, बल्कि अब हमें कुछ और भी अदर एस्पेक्ट को देखना चाहिए। जैसे कि ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, शिशु मृत्यु दर क्या होती है, साक्षरता दर क्या होती है, जो अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, इन तीनों एस्पेक्ट को भी अगर देखा जाए तब हम फाइनली कंक्लूड करेंगे कि यस हरियाणा, बिहार या केरला अब इसमें से जो है ये डेवलप कंट्री है। यानी ये क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की अगर बात करेंगे, शिशु मृत्यु दर संख्या की बात करें तो एज पर 1000 लाइफ बर्थ 2020, तो पहले हम इन टर्म को जान लेते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है? तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें तो यहाँ पे आपका एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, IMR जिसको बोलते हैं, वो इंडिकेट करता है नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रेन बोर्न इन दैट पार्टिकुलर ईयर। यानी किसी पार्टिकुलर ईयर में अगर 1000 बच्चे जन्म लेते हैं, 1000 बच्चे क्या लेते हैं, जन्म लेते हैं, तो उस 1000 जन्म लेने के बाद 1 साल तक उसमें से कितने बच्चे सस्टेन कर गए, क्या कर गए, सस्टेन कर गए, या फिर नहीं बचे, मतलब 1000 के बाद जो बच गए चले गए, मतलब चल रहे हैं, और जो नहीं बचे वही आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी मतलब कि किसी राज्य में मान लें, वहाँ पे किसी साल में मान लीजिए 2021 में, 22 में, 23 में, तो किसी साल में 1000 बच्चे क्या हुए आपके जो है पैदा हुए, उनकी बर्थ हमें देखने को मिलती है। उसमें से जो है लगभग अगर 200 बच्चे अपना 1 साल पूरा नहीं कर पाए, यानी लगभग 200 बच्चे ऐसे थे जो अपने 1 साल की उम्र को पूरा करने से पहले ही क्या हो गए, सस्टेन नहीं कर पाए, वो मारे गए, वो मर गए। मतलब यही आपका जो है, अगर 1000 में से 200 बच्चे मान लीजिए वो 1 साल अपना जो है, मतलब ये अभी आगे हम पढ़ेंगे कि अपना पहला बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाए,
तो वो आपके जो बच्चे नहीं कर पाए सस्टेन, वो बच्चे जो मारे गए मतलब मर गए, वो ही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाती है। यानी कि 1000 बच्चों में से कितने ऐसे बच्चे बचे जो अपना 1 साल क्या कर लिए, पूरा कर लिए। तो इस आधार पे अगर बोला जाए तो हरियाणा की में 28 और केरला में 6 और आपका बिहार में 27। यानी कि हरियाणा में 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग कि आपके 1000 बच्चे अगर आपके जो है जन्म लेते हैं तो उसमें से 28 बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना 1 साल नहीं पूरा कर पाते हैं और 1 साल पूरा करने से पहले ही मारे जाते हैं या फिर मर जाते हैं। यानी कि यही आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहलाता है। तो इसमें आप देखेंगे तो हरियाणा का सबसे ज़्यादा है, यानी हरियाणा में लगभग 28 बच्चे ऐसे हैं, 28% बोल लें या फिर 28 बच्चे बोल लें, वो आपके क्या है, वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। यानी कि लगभग 1000 बच्चे अगर पैदा होते हैं तो उसमें से 28 बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना 1 साल क्या कर पूरा नहीं कर पाते हैं, 1 साल के पहले ही मर जाते हैं। तो वही आपका इन्फेंट। वही केरला का सबसे कम है, केरला का क्या है, सबसे कम है, यानी इसका सबसे ज्यादा है और केरला का सबसे कम है। बिहार में लगभग पैरेलल है, आपका जो है 27 चल रहा है। लिटरेसी रेट की बात करें, साक्षरता दर की बात करें तो साक्षरता नाम से स्पष्ट है कि जो पढ़ना लिखना जानते हो, जो पढ़ना लिखना जानते हो वही लिटरेट लोग कहलाते हैं। लिटरेसी रेट की बात करें तो वो प्रोपोर्शन ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन इन 7 एंड अदर एज, यानी 7 या 7 से अधिक, 7 या 7 से अधिक उम्र के जितने भी लोग पढ़ना लिखना जानते हैं वो आपके कहलाते हैं क्या, लिटरेट पीपल। और वही से आपके निकलते हैं लिटरेसी रेट। यानी कि 2017-18 के अकॉर्डिंग डेटा के अनुसार लगभग हरियाणा में 82 आपका % लिटरेसी रेट दिखाती है। यानी कि 82% लोग क्या 7 या 7 से अधिक, मतलब 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक, मतलब 7 या 7 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे 82% लोग हैं जो पढ़ लिख लेते हैं। यानी लगभग 18% लोग वहाँ पे इलिटरेट आज भी हैं। वहीं पे केरला की बात करें तो लिटरेसी रेट 94% जो कि बहुत शानदार है, सबसे बेहतर है। बिहार की बात करें तो लगभग 62% हमें देखने को मिलती है। यानी कि जो लिटरेसी रेट है वो ये बताती है कि इस राज्य में या इस क्षेत्र में लगभग 7 या 7 से अधिक उम्र के इतने लोग हैं जो पढ़ लिख लेते हैं। यानी कि यहाँ 82% ऐसे लोग हैं, यानी 100 लोग हैं अगर तो 100 में से 82 लोग जो ऐसे हैं 7 या 7 से अधिक उम्र वाले जो पढ़ लिख लेते हैं, बाकी 18 लोग पढ़ लिख नहीं पाते। तो उस मामले में केरला का सबसे शानदार प्रदर्शन देखने को मिलता है। वहीं पर अगला जो है नेट अटेंडेंस रेशियो जो एस्पेक्ट है उसको हम लोग समझें तो ये 100% पे कैलकुलेट की जाती है, पर 100% की बात करें जो अपना सेकेंडरी स्टेज वाली एजुकेशन को नहीं कंप्लीट कर पाते। तो ये डेटा आपका 17-18 के अकॉर्डिंग है 15 से 17 साल की उम्र के बच्चे। यानी कि नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 15 to 17 years attending school as a percentage of total number of children in the same age group। यानी कि ऐसे जितने लड़के जो 15 से 17 साल के उम्र के ऐसे लड़के मतलब सेकेंडरी एजुकेशन को अपने ग्रैब नहीं कर पाते हैं, मतलब शुरुआत में पढ़ रहे हैं लेकिन 15 से 17 साल के जो एज ग्रुप वाले बच्चे हैं वो अपना क्या करते हैं, अटेंड स्कूल नहीं करते हैं। यानी नेट अटेंडेंस रेशियो यही आपका कहलाता है कि ऐसे कितने बच्चे, 100 बच्चों में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो अपना 15 से 17 साल की उम्र के एज ग्रुप के बीच में आते हैं और अपना स्कूल जो है अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका नेट अटेंडेंस रेशियो कहलाता है। यानी कि अगर मैं मान लूँ कि 100 बच्चे हैं किसी गाँव में 100 बच्चे हैं और उस गाँव में का जो अटेंडेंस रेशियो है वो 73% है। कितना परसेंट है, 73%। यानी कि 73 बच्चे ऐसे हैं 15 से 17 साल की उम्र के जो स्कूल को अटेंड करते हैं, बाकी बच्चे अटेंड नहीं कर पाते। यानी कि लगभग 27% बच्चे स्कूल अटेंड नहीं करते हैं जिनकी उम्र 15 से 17 साल के बीच में है। उसी तरह केरला की बात करें तो 94%, यहाँ पर भी केरला का प्रदर्शन शानदार है। बिहार का 69% है, हरियाणा का 73% है। यानी कि केरला में 94% ऐसे बच्चे हैं जो 15 से 17 साल के एज ग्रुप के बीच में हैं, वो अपना स्कूल अटेंड करते हैं, स्कूल जाते हैं, अपनी शिक्षा को कंटिन्यू करते हैं। वहीं पे बिहार की बात करें तो लगभग 69% यहाँ का नेट अटेंडेंस रेशियो। यानी कि 100 लड़के अगर हैं तो उसमें से 69 लड़के ही 15 से 17 साल के एज ग्रुप के बीच में हैं जो स्कूल अटेंड करते हैं, बाकी स्कूल अटेंड नहीं करते। यानी लगभग 31% बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल अटेंड नहीं करते। यानी कि आप इस डेटा को, फिगर्स को देख के बढ़िया समझ पाए होंगे
कि जो हमने पर कैपिटा इनकम को देखा और उसके आधार पे सोचा कि जो है हरियाणा इज मोर डेवलप, यानी कि हरियाणा सबसे ज़्यादा क्या है, डेवलप है एज कम्पेयर विथ केरला एंड बिहार। लेकिन हमने देखा कि ये पर कैपिटा के अकॉर्डिंग जो हरियाणा तो शानदार था, लेकिन जो अदर, चाहे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो, चाहे वो लिटरेसी रेट हो, चाहे वो नेट अटेंडेंस रेशियो हो, इस मामले में केरला ने शानदार प्रदर्शन किया। इसलिए केरला जो है हेल्थ के मामले में, एजुकेशन के मामले में शानदार पायदान पे क्या करता है, आके अपने आप को खड़ा करता है। यानी कि हम समझ चुके कि इस डेटा दोनों टेबल के थ्रू कि सिर्फ और सिर्फ जब हम बात करते हैं किसी रीजन की, किसी नेशन के डेवलपमेंट की, तो हमें इस एवरेज इनकम के अलावा भी क्या करना है, सोचना है। इसी आधार पे ही हम वहाँ के कंप्लीट जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इंप्रूव होता हुआ देख सकते हैं। तो वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है कि ये सभी गुण क्या है कि जैसे 1.3 जो टेबल है वो पर कैपिटा इनकम हरियाणा, केरला और बिहार को दिखाता है, जिसमें पर कैपिटा इनकम जो है आपका जो है दिखा रहा है कि जो पर कैपिटा इनकम है 3 हरियाणा में इसमें जो है हाईएस्ट दिख रहा है, वहीं बिहार क्या है, सबसे बॉटम में दिख रहा है। और उन सबके डेटा को जो आपने अभी जस्ट पीछे देखा था वो सभी डेटा को यहाँ पे क्या कर लिया, लिख लिया है। इसके बाद हमने देखा कि हरियाणा सबसे जो है हाईएस्ट पायदान पे है, वही बिहार सबसे जो है नीचे भी दिख रहा है। लेकिन लिख रहा है कि नाउ लेट अस लुक एट द सर्टेन अदर डेटा पर्टेनिंग टू दिस स्टेट गिवन इन द टेबल 4। लेकिन अगले डेटा को देखें, जैसे कि जो पहले कॉलम में उसमें दिखा रहा है कि केरला आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रेन बॉर्न करते हैं और 6 सिर्फ मरते हैं, यानी 6 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात कर रहा है कि अगर 1000 बच्चे वहाँ पर जन्म लेते हैं तो 6 बच्चे ही बस अपने 1 साल कंप्लीट करने से पहले क्या होते हैं, मर जाते हैं। वहीं पर हरियाणा की बात करें प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रेन की, तो लगभग 28 बच्चे 28 वहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि 1000 में से 28 बच्चे अपना 1 साल पूरा नहीं कर पाते हैं, जो कि लगभग 3 गुना है आपके केरला से। यानी केरला इस मामले में शानदार प्रदर्शन कर रहा है। वहीं पे दूसरे अदर हैंड की बात करें तो पर कैपिटा इनकम हरियाणा की ज़्यादा थी केरला से, लेकिन आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट केरला का सबसे शानदार था। वहीं पे आप देखा कि अगर ये मतलब कि मोरलिटी की बात करा कि पेरेंट्स क्या प्रेफर करते हैं कि तमाम चीज़ें, मतलब कि कोई ये नहीं चाहता कि हमारा बच्चा हो तो फिर जो है वो इस सिस्टम में आए, हर व्यक्ति चाहता है कि सस्टेन कर पाए, लेकिन जब नहीं मिलता है तो सोचिए कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी जो है डिस्ट्रस्ट क्या बोल सकते हैं कि बिल्कुल जो है डिसरप्ट हो जाती है। इस तरीके से सिस्टम बनता है। तो वो सारी चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को भी आपको ध्यान देना चाहिए। और सिर्फ अगर बात करें हरियाणा में इनकम के मामले, तो इनकम के मामले में सिर्फ ग्रोथ करना ही जो है इसलिए डेवलपमेंट नहीं कराता, बल्कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो, लिटरेसी रेट हो, वहीं पे चाहे वो नेट अटेंडेंस रेशियो, इस मामले को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सभी एस्पेक्ट भी क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। जो कि ये सभी बातें इसमें हो या फिर इसमें हो, इन सभी तीनों जो है स्लाइड्स में क्या की हुई लिखी हुई है। तो यानी कि आपने शानदार तरीके से समझ लिया कि हर इंडिविजुअल के जैसे इनकम के अलावा जो है अदर एस्पेक्ट में एस्पिरेशंस होते हैं, उसी तरीके से कंट्री की बात करें तो कंट्री की भी अपनी क्या होती है, खुद की एस्पिरेशंस होती हैं। सिर्फ इनकम को लेकर ही आप उसके डेवलपमेंट को डिक्लेयर नहीं कर सकते। नॉट ओनली हायर इनकम, कुछ अदर इंपॉर्टेंट गोल्स भी होते हैं, जैसे सिक्योरिटी की बात करें, रिस्पेक्ट की बात करें, इक्वलिटी की बात करें, फ्रीडम की बात करें, हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, ये सभी भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाते हैं। जिसमें कि हमने 3 राज्यों को कंपेयर किया, हरियाणा, केरला और बिहार, तीनों राज्यों को कंपेयर किया, जिसमें कि पर कैपिटा के आधार पर हमने कंपेयर किया। और इस कंपेरिजन के बाद हमने देखा हरियाणा क्या है, उसकी हाईएस्ट इनकम है, जबकि बिहार की क्या है, लोवेस्ट इनकम है। तो फिर हमने देख लिया कि सिर्फ इनकम के आधार पे उसके डेवलपमेंट को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, बल्कि इनकम के आधार पे जो डेवलपमेंट को आप मेजर कर रहे हो वो इनकम्प्लीट डेवलपमेंट है, क्योंकि अदर इंडिकेटर्स भी होते हैं। अदर इंडिकेटर्स भी क्या होते हैं, जरूरी होते हैं किसी देश की जो है डेवलपमेंट को डिक्लेयर करने के लिए, जैसे हेल्थ और एजुकेशन। इसके आधार पर हमने देखा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसमें केरला का सबसे कम था, यानी केरला में हेल्थ सिस्टम बहुत शानदार है। हरियाणा की बात करें तो वहाँ सबसे हाई था, जबकि वहाँ पर कैपिटा इनकम क्या था, बहुत ज़्यादा था। यानी कि इनकम ज़्यादा है लेकिन हेल्थ फैसिलिटी वहाँ पे पता नहीं बेहतर नहीं है, ये डेटा बता रहा है, हमारे हिसाब से नहीं। वहीं पे स्कूल अटेंडेंस रेशियो की बात करें तो 15-17 साल की उम्र की बात करें तो बिहार में इसमें मेनी चिल्ड्रंस आउट ऑफ स्कूल, बहुत सारे बच्चे जो है 15 से 17 साल के एज ग्रुप वाले ऐसे हैं जहाँ पे जो है नेट अटेंडेंस रेशियो सबसे ज़्यादा है, मतलब कि कम देखने को मिल जाता है। तो कंक्लूजन हमने कंक्लूड कर लिया इन सभी डेटा फैक्ट फिगर के थ्रू कि जो रियल डेवलपमेंट है वो इनकम, हेल्थ,
एजुकेशन और क्वालिटी ऑफ लाइफ, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इनकम को देख के आप किसी देश के, किसी राज्य के, किसी रीजन के डेवलपमेंट को डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो आई होप आप जो है इनकम एंड अदर गोल्स, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया जैसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को क्लियरली समझ लिया होगा। अब जो है अगले एस्पेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक फैसिलिटीज। इस टॉपिक के बाद हमारा लगभग लास्ट टॉपिक हमारा शुरू होगा और चैप्टर भी पूरी तरीके से क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो आई होप आज का जो सेशन आपने पढ़ा वो आपने अच्छे से तैयार कर लिया होगा। इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।